वेलकम टू लाइफ टिप्स बाय डॉक्टर फर्रुख एंड अरीबा। तो जी अरीबा, क्या है आज का सवाल? रोज़ों में शुगर के मरीजों को किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? शुगर के पेशेंट्स जो रेगुलर मेडिसिन पे हैं उनको सबसे पहले तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके मेडिसिन की एडजस्टमेंट करानी चाहिए, क्योंकि फूड का पैटर्न चेंज होता है, स्लीपिंग पैटर्न चेंज होता है, वाटर ड्रिंकिंग का पैटर्न चेंज होता है। तो रमज़ान में रोज़ों से पहले अपने डॉक्टर से मिलें और अपनी दवाइयों को एडजस्ट कराएं। इसमें 3-4 तरह के बड़े मसाइल रमज़ान में शुगर के पेशेंट्स को पेश आते हैं। एक तो ये है कि हाइपोग्लाइसीमिया में जाने का चांस ज़्यादा है, दिन में जब 6-8 घंटे गुजर गए बगैर कुछ खाए हुए, और सुबह के टाइम में ऐसी दवाइयाँ हैं जो इंसुलिन की सिक्रीशन को ज़्यादा करवाती हैं या इंसुलिन लगा रहे हैं, तो वो शुगर लो होने का चांस है, जो बड़ा ख़तरनाक है। दूसरा, शाम को अफ्तारी के बाद अगर बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स और मीठी चीज़ें खा ली हैं तो शुगर लेवल्स के हाई हो जाने का या आउट ऑफ रेंज हो जाने का एक चांस है। फिर पानी की कमी और डिहाइड्रेशन हो सकती है दिन में भी, और रात में उसका एक अलग से होता है कि अब मीठा खून में ज़्यादा है और उधर से डिहाइड्रेशन है, तो वो खून गाढ़ा होकर कुछ मसाइल कर सकता है। और एक चीज़ के इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस भी चल रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें मिलके अपने दवाइयों को एडजस्ट करके और डॉक्टर से ईटिंग पैटर्न को समझ के मैनेज करना है। जिन लोगों को मैदे के मसाइल हैं उन लोगों के लिए रमज़ान में किन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है? सहरी और अफ्तारी के अंदर ऐसी चीज़ें खानी हैं जो मैदे के लिए हज़म करना उसको आसान रहे और मैदा उसको हैवी फील ना करे। कुछ कल्चरल चीज़ें हैं और कुछ ये है कि हेल्थ वाइज जो हेल्दी हैं वो मैं दोनों गाइड कर देता हूँ। अब जैसे सहरी के अंदर सुबह आपने खाना है प्रोटीन्स यानी अंडे, दालें और साथ ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो जल्दी से हज़म ना हो जाएं और आपकी शुगर को स्पाइक अप ना कर दें। मसलन जो मैदे से बनी हुई चीज़ें हैं वो जल्दी से हज़म हो जाती हैं, तो आपने होल ग्रेन खाने हैं या होल ग्रेन का आटा खाना है, जैसे देसी चक्की पे बनता है। और इसी तरह आप साथ नट्स खा सकते हैं हेल्दी फैट्स के लिए। और सुबह के टाइम में चाय पीने से ये होता है कि चाय का एक इफ़ेक्ट है, ये डायूरेसिस कराती है, यानी यूरिन ज़्यादा बनाती है, तो पानी को जिस्म से निकालती है। तो अगर आप सहरी के अंदर चाय या कॉफ़ी ज़्यादा पी लेंगे तो फिर आपको यूरिन ज़्यादा आके जल्दी से पानी निकल जाएगा। और ऐसी फूड खानी है जो देर तक आपके जिस्म को एनर्जी दे, मैदे को ईजी रखे और आपको ताकत दे उस पूरे रोज़े के टाइम को गुजारने के लिए। अफ्तारी के अंदर क्या करना है? अफ्तारी में देखें पूरा दिन मैदा बिल्कुल वो रेस्ट मोड में रहा है और आप उसके बाद एकदम अगर उसको ओवरलोड कर देंगे तो वो घबरा जाता है कि ये क्या हो गया, और वो फिर उसमें हैवी हो जाता है काम। तो अफ्तारी के अंदर फ्राई चीज़ें कम खानी हैं और बहुत ज़्यादा मीठे शरबत, मीठी चीज़ें शुगर के हवाले से भी और वैसे भी, क्योंकि वो शुगर लेवल्स को एकदम हाई करते हैं, तो इतना ज़्यादा हाई हो जाता है कि बॉडी उससे मैचअप नहीं कर पाती। फिर इसी तरह बहुत तेज़ नमक वाली चीज़ें नहीं खानी, और बहुत ज़्यादा खाने से क्या होता है मैदा ओवरलोड हो जाता है। उसकी मैं एक मिसाल से समझाता हूँ। मैदा तकरीबन इस तरह एक पाउच होता है, उसमें ऊपर से आप उसमें खाना डाल रहे हैं, उसमें फिर कुछ देर वो मैदे में रुकता है, वहाँ हज़म होता है। उस दौरान स्टमक की बहुत सी मूवमेंट्स होती हैं, मैदा उसमें बाकायदा उसको ऐसे मूवमेंट करके हज़म कर रहा होता है। अब अगर उसको इतना ज़्यादा भर देंगे कि वो पूरा फुल कैपेसिटी पे भर गया और उसकी मूवमेंट्स ही नहीं हो रही, तो डेफिनेटली वो खाना हज़म होके आगे आंतों में सही तरह नहीं जाएगा, बल्कि बग़ैर हज़म किया हुआ ही आगे जाएगा। फिर एक आवाज़ को सुनिए अभी। जब हम बहुत ज़्यादा पानी और साथ फ्राई चीज़ें खा लेते हैं तो वो मैदे के अंदर ऐसी चीज़ बन जाती है जो मैदा हज़म नहीं कर पाता, और अगर रात को ज़्यादा खा के सो जाते हैं फिर तो ऐसे, ये अगर यहाँ पे सर है और ये स्टमक है, तो वो जो मैदे के कंटेंट्स हैं या सेमी डाइजेस्टेड फूड है वो गले की तरफ आके और यहाँ गले में भी ख़राबी करता है और सारे इस एरिया में बर्निंग होती है। तो इतना ही खाना है जो मैदा आसानी से उसको हज़म कर सके, बहुत ओवरलोड ना हो जाए, वो जो उसकी मूवमेंट्स हैं वो अफेक्ट ना हो। पर जब आप शुरू करें अफ्तारी तो बिल्कुल थोड़ा सा लिक्विड लें, मीठा ना हो, नमकीन ना हो ज़्यादा, उसमें नॉर्मल सा हो, थोड़ा सा खाना खाएं, मैदा उसमें आ जाए, क्योंकि सारा दिन खाली रहा रेस्ट में, एकदम आपने उसको भर दिया तो वो स्ट्रेस में आ जाता है। फिर जो उसके बाद प्रॉपर डिनर करें वो भी थोड़ा ही करें, क्योंकि उसके अगर फ़ौरन बाद आप सो गए और अगला खाना भी करीब है तो वो ओवर डिस्टेंडेड रह के फिर लोगों को ये डिकार, मैदे के अंदर जलन, ऊपर खाने का आना, रीगर्जिटेशन, बदहज़मी, ये मसाइल होना शुरू हो जाते हैं। सहरी और अफ्तारी में क्या खाया जाए? सहरी में आपने ऐसी चीज़ें खानी हैं जो देर तक आपके जिस्म को ताकत दें और आपके मैदे को इजी भी रखें। तो सहरी के अंदर अंडे, दही,
ऐसी रोटी जो पूरे उससे गंदम के आटे से बनी हुई हो, यानी मैदे वाला ना हो, ये सफ़ेद या अच्छा ना हुआ ज़्यादा आटा ना हो, क्योंकि वो जल्दी हज़म हो जाता है और आपको जल्दी भूख लगा देते हैं। सहरी के अंदर ज़्यादा मीठी चीज़ें ना हों। चाय कॉफ़ी पीने से भी ये होता है कि वो डायूरेसिस यानी यूरिन बनाने का प्रोसेस तेज़ कर देती हैं, तो पानी बॉडी से जल्दी निकल जाता है। और उसके अलावा सुबह नट्स खा सकते हैं, यानी ड्राई फ्रूट में वो चीज़ें नट्स होती हैं जो हार्ड हैं, जैसे बादाम, पिस्ता, काजू, अखरोट, तो ये हार्ड वाले, इनको नट्स कहते हैं, ये खाएं। और साथ ऑलिव ऑयल थोड़ा सा अगर यूज़ कर लें। और अफ्तारी के अंदर ज़रूरी है कि बिल्कुल स्लो मैदे को लेके चला जाए, क्योंकि वो सारा दिन कई घंटे तक बिल्कुल खाली रहा होता है। तो अब वो जब इतनी देर खाली रहा, वो रेस्टिंग फेज़ में था, अगर एकदम उसके अंदर बहुत सारे पकौड़े, दही भल्ले, समोसे, रोल, चीज़ें ऐसी, फिर शरबत, मीठे, ये एकदम चले जाएंगे तो वो उनको हज़म कर ही नहीं पाएगा, बिकॉज़ वो कंफ्यूज हो जाएगा। ये अलग अलग तरह की कई तरह की फूड्स हैं, तो उसको हज़म करने के लिए टाइम भी चाहिए। और इसी वजह से फिर बहुत ज़्यादा जब खा लेते हैं, अभी अफ्तारी की वो भी फुल, अभी डिकार आ रहे हैं, फिर साथ ही डिनर कर लिया, उस डिनर में भी ज़्यादा खा लिया, तो ये एक साइकोलॉजिकल ओवर ईटिंग का पैटर्न होता है, क्योंकि सारा दिन खाया नहीं होता, तो एक फीलिंग आती है रिवॉर्ड ईटिंग टाइप की, आप ज़्यादा खाते हैं। प्लस वो एक दस्तरखान सजा होता है खूबसूरत तरीके से, तो दिल भी खूब चाह रहा होता है, भूख लगी होती है, तो कंट्रोल नहीं रहता, तो उसको कंट्रोल करें। और फिर डिनर में भी ऐसे ही कि बहुत ज़्यादा शुगर लेवल्स को हाई नहीं होने देना, बहुत ज़्यादा तेज़ नमक वाली चीज़ें, चीनी वाली चीज़ें, ज़्यादा ऑयल वाली चीज़ें, ज़्यादा नमक वाली चीज़ें, वो उनसे परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि वो मैदे को नुकसान देती हैं। जो लोग फिटनेस ट्रेनिंग करते हैं रेगुलर, उनके लिए रमज़ान में क्या टाइम बेहतर रहता है? फिटनेस ट्रेनिंग रमज़ान में अगर दिन में करेंगे और अगर गर्म एरिया में रहते हैं, तो फिर ज़ाहिर है डिहाइड्रेशन का चांस है, तो उसको अफ्तारी के बाद या इवन डिनर के बाद शिफ्ट कर लें। लेकिन वो भी फिर माइल्ड एक्सरसाइज करें, और उसमें ज़रूरी है कि फिर वो डिनर या जो आपका अफ्तारी का पैटर्न है वो भी थोड़ा लाइट हो, तो कम खाएं और एक्सरसाइज को भी थोड़ा सा उन दिनों रिड्यूस कर लें। बहुत डिपेंड करता है कि आपकी अदरवाइज़ फ़िटनेस कैसी है, आपको कोई डिज़ीज़ तो नहीं है, आपका एज ग्रुप क्या है, आपका खाने पीने हेल्थ का ओवरऑल पैटर्न क्या है, और किस क्लाइमेट में आप रहते हैं, कि गर्म इलाके में हैं, ठंडे इलाके में हैं। कमेंट्स में बहुत से लोगों ने पूछा है कि आपको कैसे चेक कराया जा सकता है? मैं इस्लामाबाद में बैठता हूँ, लेकिन अगर आप किसी दूसरे शहर या दूसरे सूबे से हैं और आप चेक कराना चाहते हैं, तो ये नंबर डिस्प्ले किया गया, एड्रेस भी दिया गया, आप ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए यहाँ पे कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। रोज़े में अगर शुगर लो हो रही है तो उसका कैसे पता चल जाएगा? शुगर लो होने की अवेयरनेस पेशेंट्स को देना ज़रूरी है, और बाज़ पेशेंट्स को खुद से आइडिया होता है, लेकिन बाज़ को एज की वजह से अगर यंग हैं बिल्कुल, तो आइडिया नहीं होता। तो उसमें अगर आपको चक्कर आ रहे हैं, हनूदगी हो रही है, बेहोशी की सी सूरत है, कन्फ्यूजन है, घबराहट फील हो रही है, पसीने आ रहे हैं, और इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो हो सकती हैं, तो ऐसी कोई भी सूरत हो तो इसका मतलब है कि शुगर लो हो गई। और प्लस ये कि अगर आपने जो सुबह दवाई ली थी शुगर के लिए, या अगर इंसुलिन लगाते हैं और खाना उस दिन कम खाया था या खाना बराबर ही खाया था पूरा, और अब टाइम बहुत ज़्यादा गुजर चुका है, तो डेफिनेटली चांसेस हैं कि शुगर लो होने की वजह से ये सिम्टम आ रहे हैं। लेकिन बहुत से मरीज़ों में शुगर लो होने का सिम्टम कई दफ़ा नहीं भी आता, और वो एकदम ही बस बेहोश हो गए, और वो तो फिर जो उनके बाकी दोस्त हैं, जो उनके रिश्तेदार हैं, उनको भी पता होना चाहिए, कोलीग्स को भी, कि अगर शुगर लो हो गई है तो उस सूरत में क्या करना है। उस सूरत में आप अगर बेहोश है तो उसको आप मीठा कुछ खिला पिला तो नहीं सकते, तो उसमें ऐसी कुछ जेल्स आती हैं जो आप यहाँ पे रख के गाल के अंदर मसाज कर सकते हैं, तो वो जेल या जेली टाइप चीज़ होती है, वो जज्ब हो जाती है। फिर एक इंजेक्शन भी मिलता है जो शुगर को हाई करने के लिए होता है, और अगर हॉस्पिटल या कोई मेडिकल सेटअप करीब है, इमरजेंसी में फ़ौरन ले जाएं, क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया बड़ा ख़तरनाक कॉम्प्लिकेशन है और इसके रिज़ल्ट्स डेंजरस आते हैं। अगर फीवर है या पेट ख़राब है तो उसमें क्या करें? अब अगर पेट ख़राब है, फीवर है, या कोई भी बॉडी में इन्फेक्शन चल रही है, तो बॉडी उस इन्फेक्शन से फ़ाइट करने के लिए ख़ुद ही ग्लूकोज बनाना शुरू कर देती है। फिर डॉक्टर से रुजू करना है, क्योंकि कुछ उसमें शुगर की दवाइयाँ चेंज करके आर्जी तौर पे रोकनी भी पड़ती हैं। बाज़ लोग ये समझते हैं कि अच्छा अब हमने खाया कम है तो शायद हम इंसुलिन को कम कर लें, लेकिन अगर आप में इन्फेक्शन चल रही है, कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, तो उस सूरत में बॉडी खुद से चौंक के ग्लूकोज बना रही होती है, तो उसको मैनेज करने के लिए शुगर के मरीज़ों ने इंसुलिन की डोज जारी रखनी है, बार बार टेस्ट करना है, बार बार चेक करना है, कई दफ़ा दिन में चेक करना है। इसी तरह अफ्तारी के 2 घंटे बाद भी
और सहरी के भी बाद भी और उससे पहले भी चेक करना है, ताकि आपको आइडिया हो कि आपके लेवल्स कैसे दिन में चल रहे हैं, किस टाइम कितने हाई जा रहे हैं, किस टाइम कितने ज़्यादा लो की तरफ तो नहीं जा रहे। तो ये जब आप चेक करेंगे तो अवेयरनेस आपकी बेहतर होगी अपने ग्लूकोज लेवल्स के बारे में। अफ्तारी की दावतों का भी काफ़ी ट्रेंड है, तो अफ्तारी उसमें क्या ख्याल करने ज़रूरी हैं जब आप किसी दावत में जाते हैं? तो रमज़ान का महीना एक खुशी का और एक बरकतों वाला महीना है, और उसमें गैदरिंग्स काफ़ी होती हैं अफ्तारियों पे, रिश्तेदारों के घर, होटल्स के अंदर भी। तो उन दावतों के अंदर भी जब जाएं तो जो शुगर के पेशेंट हैं या जिनको मैदे का कोई मसला है या कोई भी और दवाइयाँ ले रहे हैं, तो एक तो उन्होंने पहले डॉक्टर से अपना डिस्कस किया हो कि हमने इसमें दवाइयाँ कैसे एडजस्ट करनी है, डोजेस को कैसे लेना है। और उसके अलावा जब वहाँ देखेंगे ज़ाहिर है खुशबूदार तरह तरह के अच्छे खाने होंगे तो बड़ा दिल करता है, और पूरे दिन से भूख भी लगी होती है, तो वो अफ्तारी की या पूरा बुफे स्टाइल में चीज़ें लगी देख के खाने को दिल करता है। लेकिन आपने अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी वहाँ पे देनी है, और आपने स्लो स्टार्ट करना है कि थोड़ा सा सादा पानी पिएं, साथ बिल्कुल हल्का सा कुछ खाएं, ज़्यादा नहीं। फिर थोड़ा सा गैप दें ताकि स्टमक उसमें एडजस्ट हो जाए कि फूड आ रही है, और फिर उसके थोड़ी देर बाद जो डिनर करें तो वो भी लाइट करें। और इस सारे में ख्याल रखें कि ज़्यादा फ्राइड चीज़ें, तेज़ नमक वाली, ज़्यादा मीठे शरबत वगैरह, जूसेस, ये कम हो या ये ना हो, क्योंकि वो हेल्दी बंदे के लिए भी चैलेंज बन जाता है बॉडी में। लेकिन अगर आपको कोई डिजीज़ है, स्पेशली अगर डायबिटीज़ है, तो ये ओवरलोड करता है और बिग चैलेंज है फिर। उम्मीद है आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। देखते रहें लाइफ टिप्स बाय डॉक्टर फ़ारूक एंड अरीबा। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।